ऐसे भी हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक स्लोगन दिया था। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बिल्कुल सही बात, इस बात को आप लोग मानते हैं कि नहीं? शिक्षा, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग में अंतर होता है, बहुत होता है। मानते, आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? महिलाओं से भी मैं बात कर रहा हूं कि आप लोग भी इस बात को मानते हुए कि पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग में अंतर होता है। अंतर ही नहीं, बहुत अंतर होता है। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी सर चौधरी जी ने भी अभी आप लोग को बताया कि पढ़ाई एक ऐसा चीज है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से एक ऐसा सीढ़ी है कि आप बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार के उन नेताओं को जो आज वर्षों से राज करते हुए आए। आज नीतीश कुमार की ही बात कीजिए, आप लालू यादव की बात करें, राबड़ी देवी की बात करें, जितने लोग यहाँ पर आए सारे लोग ने शिक्षा पर जोर दिया, लेकिन शिक्षा का सुधार नहीं हुआ। आज अगर दीदी आपके पास पैसा है, आज यहाँ चिताब से लेकर के सिरघाटी तक के शिक्षा की बात करते हैं, इधर आप सगाही तक की भी बात करते हैं। मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे, ऐसा नहीं आप लोग को भी समझ में है कि जिस भी व्यक्ति के पास में पैसा है वही अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकता है या ना? वो उस चीज को जवाब दीजिएगा। पहले सरकारी स्कूल में अगर दीदी बात करते हैं तो शिक्षा मित्र को बहाल करने वाले कौन थे? यही लालू यादव जी थे ना, नीतीश कुमार जी थे ना। जितने भी शिक्षा मित्र को बहाल किया गया, जिस गांव में स्कूल है उसी गांव के मास्टर को दे दिया गया, वहीं पे बहाल किया गया। अब आपका बच्चा को वो पढ़ाएगा, सो बताइए। पहले हम भी पढ़े थे ना, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे मास्टर कुछ दूर से आते थे। पढ़ाई को करना, उनका पढ़ाना उनका मजबूरी था, इसलिए कि उनको वहां से पैसा मिलता था तो उनका घर रोजगार चलता था। लेकिन आज जो शिक्षा नीति, शिक्षा मित्र के बहाल कर दिया गया, उसी गांव के लोग जो आपके गांव में है वो दमंग है, दमंग है। मारिए गोली उस बात को कि वो आपके बच्चा को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि फलानवा के बेटा जब पढ़ जाएगा तो पढ़ लिख कर करे उसके बाद। सॉरी सर, अगर यदि बुरा लग रहा होगा तो मैं कुछ ऐसा बात इसलिए मैं बोलने जा रहा हूं कि जो हमारा माध्यम है पढ़ाई लिखाई, उसको लोग किस तरह से कब्जा में करके रखे हुए हैं कि एक प्राइवेट स्कूल को खोल लिया जाता है। प्राइवेट स्कूल खोलने वाले कौन होते हैं? हमारे और आपके जैसे गरीब लोग नहीं होते, जिनके पास करोड़ों रुपया होता है। हाँ या ना, आप लोग जवाब दीजिएगा। जिनको पास करोड़ों रुपया होता है, उनका एक बिल्डिंग होता है, उन्हीं को रजिस्ट्रेशन मिलता है, सीबीएसई बोर्ड का या बिहार बोर्ड का। तो एक अमीर आदमी स्कूल खोलता है और उसका सोच होता है, शिक्षा माफिया उसी को बोलते हैं कि मेरे ही स्कूल में आप पढ़ाइए, मेरे ही स्कूल का ड्रेस लीजिए, मेरा ही स्कूल का किताब लीजिए, मेरा ही स्कूल का जूता लीजिए, मेरा ही स्कूल का सारा कुछ लीजिए। आज तमाम जितने भी बच्चे आपके घर परिवार के लोग जो है देखे होंगे कि जो स्कूल से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, जरा सा सोच करके बताइए, उनका जो ड्रेस होता है वो थर्ड क्लास से भी थर्ड क्लास होता है, कोई जान नहीं। उसको अगर आपको खरीदना पड़े तो आप अपने बाल बच्चे को उस कपड़ा को नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि वो अच्छा होता ही नहीं। लेकिन मजबूरी है आपको कि उस ड्रेस को आप जो बिल्कुल थर्ड क्लास का कपड़ा है उसको बहुत महंगे दाम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस स्कूल को जो दुकानदार है वो कमीशन देता है या ना? जरा सोच करके बताइए। मामूली सा एक बैग है, जिस बैग को आप लेना नहीं पसंद करेंगे, उस बैग को मजबूरी में आपको लेना पड़ता है। आपके पास अगर यदि पैसा है
तो आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सरकार बोलती है कि पढ़ाई शिक्षा में बहुत सुधार किए हुए। क्या सुधार किए हुए? गांव गांव में तो ऐसे ऐसे टीचर को दे दिए कि बैठ करके कुछ नहीं, बस खाली महिला लोग हैं तो वो लोग बैठ करके क्या करते हैं, उसी जगह पे आते हैं। हम बहुत दिन से चाह रहे थे कि हमें एक मौका मिले, क्योंकि हम भी अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, कभी कभी पैसा नहीं होता है। यहाँ पर बैठे हुए हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, अपने बच्चे को कितना महीना 2 महीना 3 महीना के बाद फीस देते होंगे। नतीजा है उसका बच्चा को अपेक्षित किया जाता है, वो आपको तिरस्कार किया जाता है, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। बहुत तरह की बात है, ये दर्द है एक अच्छा नागरिक का। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहला बात है कि लालू यादव ने एक गलती किया था, शिक्षा मित्र को बहाल करके, जो गांव के ही होते थे और है भी। हम अपने गांव में ही देखते हैं ना, क्या बोलेगा, फलना के बेटी है, फलना सिंह की बेटी है, फलनवा का बेटा है, उसको बोलेगे तो हमारे साथ लड़ाई हो जाएगा। और तो और छोड़िए ना, करहा है ना, आपका पानी है, कट्टा कुट्टी खेत अगर दीदी है और उस शिक्षा मित्र के बाप दादा का मोटर है, तो इस डर से आप शिक्षा पर आवाज नहीं उठा सकते हैं अपने गांव के शिक्षा पर कि कल हमको पानी नहीं देगा, है ना। तो ये सब शिक्षा नीति, ये सब जो है, ये सब शिक्षा का घोटाला है। और हम तो यही चाहेंगे कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर जी है, इनका हम क्लिप देखे हैं, भाषण का देखे हैं, एक ईमानदारी के साथ में इनका जो है कुछ भाषण जो है वो झलकता है। और हमें नहीं लगता है कि ये घोटालेबाज लोगों के बीच जो है अभी जो है उस तरह का काम करेंगे। ये हमारे लिए, गरीब के लिए जरूर कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये उभरता हुआ सितारे होता है। बिहारी अगर दीदी बदनाम होता है तो शिक्षा के अभाव में बदनाम होता है। आप कहीं पे जाते हैं, जो बातचीत के माध्यम से पता चलता है कि ये कम पढ़ा लिखा है या ज्यादा पढ़ा लिखा। तो आपको सोचना है, बदलाव हमेशा होना चाहिए। हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बदलते हैं कि नहीं बदलते, कि एक ही कपड़ा पहने हुए रहते हैं? क्यों? क्योंकि हमको सुंदर दिखना है। तो हमारे समाज को अगर सुंदर बनाना है तो आपको आपके वोट के बारे में जरूर चिंता करना पड़ेगा कि हम जो लोग को, दलाल लोग को कहने पर हम जो देते हैं, वोट देते हैं, वो गलत काम करते हैं। वही आपके पास शक्ति है जो आपको लोकतंत्र में दिया गया है। एक वोट जो है, जब आप वोट दे देते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। जब तक आप वोट नहीं देते हैं, दादा मैया भैया दादा नाना सब बोलता है, नेता लोग बोलता है ना। अरे गांव में 5 के लोग को तो देखे है ना, दिया चाची हमरे वोटवा दिया। जब वोट आप दे देते फिर चाची कहाँ गए, 5 साल आप उसके में रहिए। तो ये होता है आपका शक्ति, आपका